हेलो मित्रों। आज का अपना टॉपिक है संयोजकता। संयोजकता अपन कैसे निकालते हैं और क्या होती है संयोजकता। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं संयोजकता की। कोई भी जो परमाणु होता है, क्या होता है, कोई भी एक परमाणु, उस परमाणु की कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। परमाणु की कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और वो एक इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं वो विविध कक्षाओं में लगता है, वो लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, विविध कक्षाओं में। और वो कक्षाएं होती है 1 2 3 और 4। कितनी कक्षाएं होती है, 4 कक्षाएं होती है, जिनको क्रम से क्या बोला जाता है, के, एल, एम और एन। कितनी क्या बोला जाता है उनको, के, एल, एम और एन। इन 4 कक्षाओं में ही परमाणु के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाह्यतम कोश में, बाह्यतम जो कोश होगा उस बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं अपन, संयोजकता। सबसे बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है उसको क्या कहते हैं अपन, संयोजकता कहते हैं। तो देखो, यहाँ पे आप देखोगे, जैसे अपन बात करें, ऐसी 4 कक्षाएं होती है, 1 2 3 और ये चौथी कक्षा। ऐसी 4 कक्षाएं होती है। कितनी कक्षा होती है, 4, जिनको अपन के, एल, एम और एन बोलते हैं। ये जो पहले, अपने को ध्यान क्या रखना है, जो पहले वाली जो कक्षा है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, 2। दूसरी वाली जो कक्षा है इसमें कितने लगाएंगे, 8। तीसरी वाली में कितने लगाएंगे, 8। और चौथी वाली में भी कितने लगाएंगे, 8। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, 2 8 8 8। वैसे इलेक्ट्रॉन के, सॉरी, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है, 2n²। ये n जो है ये कक्षा की संख्या। जैसे पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन निकालने तो 2 गुना पहली कक्षा का इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 1 बराबर कितनी कक्षा हो जाएगी, सॉरी, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे पहली कक्षा में, 2। ऐसे ही तीसरी कक्षा में 3 गुना, सॉरी, 2 गुना 3 का स्क्वायर। तो यहाँ, सॉरी, दो दूसरी कक्षा है, दूसरी का याद करें तो 2 गुना 2 का स्क्वायर, 2 गुना 2 दूनी 4 बराबर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे अपन कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। और अपन संयोजकता निकालने के लिए ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। जैसे अपन बात करें, मैग्नीशियम जो तत्व होता है, क्या होता है, मैग्नीशियम परमाणु जो होता है, इस मैग्नीशियम की अपने को क्या निकालनी है, संयोजकता निकालनी है। मैग्नीशियम की क्या निकालनी है, संयोजकता। तो मैग्नीशियम की संयोजकता निकालने के लिए अपने को सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक। जितना इसका परमाणु क्रमांक होगा, हम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतनी ही भरेंगे। जैसे सोडियम के बाद में आता है मैग्नीशियम, ठीक है। तो मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो परमाणु क्रमांक होता है 12। यानी कि अपने को 12 इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में भरने हैं। तो जैसे भरते हैं, देखो, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में हमने भर दिया कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 और 2 कितने हो गए, 10। अपने को भरने कितने हैं, 12 इलेक्ट्रॉन। तो तीसरी कक्षा और बनाते हैं। कौन सी कक्षा बनाते हैं, तीसरी कक्षा। तो तीसरी कक्षा में यहाँ पे देखो, 8 और 2 कितने हो गए, 10। 2 इलेक्ट्रॉन और बनने, तो तीसरी कक्षा में हमने भर दिया 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। तो ये कितने हो गए, 2 8 2। तो अपन के कक्षा में, तो मैग्नीशियम की के कक्षा में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, एल में हो गए 8 और एम में हो गए 2। एन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये खाली है, ठीक है। एन कोस क्या है, खाली है। 3 कक्षाएं भरी हुई है, के, एल और एम। के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 और एम में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 8 2। 2 8 2 हो जाएगा। और अगर अगर अपने को पूछे कि मैग्नीशियम की एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। मैग्नीशियम की एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे करके ये क्या बना लेंगे, अपन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद कर लेंगे। और संयोजकता निकालने के लिए अपन अंतिम कोष को देखेंगे, अंतिम कक्षा को देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन है। अब अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और अंतिम कक्षा में अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 8। अंतिम कक्षा में संयोजकता पूरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 2 निकलते तो कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, इसको 6 इलेक्ट्रॉनों की। तो 6 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण ग्रहण करने के लिए इसको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है, दान कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देता है। आपको याद रखना है, अगर 4 से ज़्यादा हो,
यहाँ पे अगर 4 से ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन लेना है, और यहाँ पर अगर 4 से कम है तो इलेक्ट्रॉनों को देना है। तो यहाँ पे 4 से ज़्यादा है कम, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉनों से इलेक्ट्रॉन क्या है कम है, इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, इनको बाहर निकाल दिया जाएगा। और बाहर निकालेंगे तो प्लस आएगा, और अंदर लेंगे तो माइनस आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पर, मैग्नीशियम का बाहर निकाला जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है तो प्लस, कितने निकाले जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम की संयोजकता क्या हो जाएगी, प्लस की 2। मैग्नीशियम की संयोजकता क्या हो जाएगी, प्लस की 2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।